दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ एक पोल्ट्री फार्म हाउस में, यानी जिसको हम हिंदी गढ़वाली भाषा में मुर्गी फार्म हाउस बोल सकते हैं। ये फार्म हाउस अभी मौजूद है ग्राम मंडाऊ, ब्लॉक नैनी डांडा और ज़िला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। दोस्तों ये जो फार्म हाउस चलाया जा रहा है ये मंडाऊ के दो युवाओं द्वारा, हरदीप सिंह नेगी और उनके भाई प्रताप सिंह नेगी द्वारा चलाया जा रहा है। मित्रों, जिस लॉकडाउन में संपूर्ण उत्तराखंड का युवा अपना रोज़गार छोड़कर गांव की ओर चल बसा था और फिर कहीं न कहीं एक रोज़गार की समस्या खड़ी हो गई थी, उसी बेरोज़गारी के दौरान, उसी कोविड-19 के दौरान इन दोनों भाइयों ने एक स्वरोज़गार का कुछ सोचा कि कहीं न कहीं अपना कुछ स्वरोज़गार खोला जाए और भारत सरकार के हेल्प से इन्होंने अपना एक मुर्गी फार्म हाउस खोला है। और दोस्तों अभी इन दोनों भाइयों से, हरदीप भाई और प्रताप भाई से हम जानना चाहेंगे कि किन किन समस्याओं को उनका सामना करना पड़ा और अभी उनका फार्म हाउस किस तरह चल रहा है और क्या उनकी अर्निंग हो रही है और कितना उन्होंने पूंजी वगैरह लगाई, इसके बारे में हम हरदीप भाई प्रताप भाई से भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं हरदीप भाई और प्रताप भाई से। और फिलहाल हरदीप भाई प्रताप भाई अपने काम में लगे हुए, ये मुर्गियों को और दाना पानी देते हुए एकदम मेहनती आदमी है, जुझारू आदमी है। और हम लोग जानते हैं बिना मेहनत के कुछ दोस्तों कुछ हासिल होने वाला है नहीं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक मिनट दोस्तों, हमारे साथ प्रताप जी हैं। प्रताप नेगी जी। तो प्रताप भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और प्रताप भाई, जैसे कि यार संपूर्ण लॉकडाउन में कोविड-19 में सभी युवा बेरोजगार थे, शायद आप भी एकदम बेरोजगार रहे होंगे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं अपने क्षेत्र के लिए। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया कि मतलब कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो आगे के लिए मतलब सही रहेगा। अच्छा। तो प्रताप भाई, जब आपने ये अपना व्यवसाय शुरू किया तो एकदम से आपके माइंड में यही व्यवसाय क्यों आया? कोई और व्यवसाय भी आपके माइंड में थे क्या? नहीं, व्यवसाय करने के लिए तो बहुत है, पर यहाँ हमारे पहाड़ में, हमारे क्षेत्र में, गांव का क्षेत्र है, तो यहाँ मतलब टेक्निकल के क्षेत्र में यहाँ इतना डेवलप कर पाना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, इसलिए 12 महीने चलने वाला काम है। इसलिए इसमें ये नहीं कह सकते कि मतलब चलेगा नहीं है, ये मतलब लॉस का ही नहीं है। आने वाले टाइम में अगर सही से बंदा ऐसे करेगा तो कहीं ना कहीं मतलब सक्सेस है। ठीक। अच्छा प्रताप भाई, आप जरूर ये जानना चाहते हैं, एक मिनट प्रताप भाई आपसे एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आपने स्टार्टिंग में इसके बारे में सोचा या ये जब आपने कार्य शुरू किया तो किस किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? जो चुनौतियाँ थी, चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो, परमिशन लेना किसी चीज़ का, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो कुछ गाँव वालों को सपोर्ट मिला नहीं मिला, जो भी समस्या आपको देखनी पड़ी एक बार बता दीजिए। क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि इस ब्लॉग के माध्यम से जो तमाम जो लोग जो व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उनको जो भी समस्याएँ आएँ वो पहले इनसे निपट लें और आसानी से अपना इस तरह का व्यवसाय खोल सके। देखिए, समस्याएं तो अगर कोई भी काम आदमी करेगा तो समस्या हर चीज़ में है, ठीक है। और बात रही तुम कोई कदम कोई उठाना चाहते हो तो उसमें तुम्हें अगर लगन है तुम्हारी तो तुम उसको कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट अगर किसी चीज़ में नहीं है और तुम बिना मन लगाए उसे कर रहे हो तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो तुम्हें ये है कि मतलब हर चीज़ में अग्रसर रहना पड़ेगा। कोई काम कर रहे हो, अगर जैसे हमने अभी पोल्ट्री फार्म खोला, तो अगर इसमें मतलब लगन नहीं होता, मेहनत नहीं किया होता, तो मतलब वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए था, ठीक है। ठीक। तो प्रताप भाई ये बताइए थोड़ा सा, स्टार्टिंग में अगर मैं आपको पूछूं कि स्टार्टिंग में जो आपने इसमें पूंजी लगाई, जो आपने कैपिटल लगा टोटल, यानी कि जो भी हम देख रहे हैं, सेट देख रहे हैं, यहाँ पर आपने ये पूरा सेट लगाया है और यहाँ पर 4 देरी वगैरह की है, जो भी, तो इसमें लगभग कितने का इन्वेस्टमेंट आपने किया? इसमें राउंड फिगर 1,40,000 के समथिंग इसमें खर्चा आया, खाली सेट बनने में। उसके बाद जो मटेरियल आया, मटेरियल का तो फिर अलग है, लेकिन सेट
खाली सेट बनने का 1,40,000 रुपये। 1,40,000 के लगभग आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग का जो था। इसमें जो टोटल मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है, मतलब जो मुर्गियों की जो मैक्सिमम रख सकते हो आप? देखिए इसमें डिपेंड करता है कि मौसम पे। अगर ठंडियों का मौसम है तो 1000 कैपेसिटी, अगर गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में ये है कि 900 या 800 करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में मुर्गों से हीट होता है तो उसके लिए स्पेस सही होता है। अच्छा। ठीक है, तो ठंडियों में वो चीज़ नहीं है। ठीक है। अभी वर्तमान समय में कितनी कैपेसिटी है आपकी? अभी वर्तमान समय में 400-500 कैपेसिटी यहाँ पे। अभी इसका रेट वगैरह में थोड़ा कंजप्शन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए कम हमने चूजे कम कर दिए थोड़ा। ठीक। तो प्रताप भाई अब ये बताइए कि स्टार्टिंग में आपको मतलब कई तरह की समस्याएं आई होंगी, तो ये अगर कोई पर्सन या कोई व्यक्ति स्टार्टिंग करता है, तो जैसे कि चलो यार हमने मान लिया हमने स्टार्टिंग कर दिया, तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट मंथ में आप कितने चूजे लाए थे? जब हमने स्टार्टिंग किया तो ये होती है कि अगर जिस फील्ड में आदमी काम करता है सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमने मतलब उस चीज़ को अपने से एक्सपीरियंस किया कि ये काम ऐसा होना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। हमें वहाँ पे देखो नॉलेज से ये बात रहती है ना कि तुम्हें उसका एकदम फ़ायदा भी मिलता है और जो तुम्हारा नुकसान है वो कम से कम होता है। अगर हम कोई काम बिना नॉलेज के कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हें दिक्कतों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो अभी जैसे हमने स्टार्टिंग में 300 चूजे रखे, तो उसमें हमारी जो मोर्टेलिटी हुई वो कम से कम 20 के आसपास हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने काम किया उसमें उसको देखा, मतलब 20 चूजे मर गए थे? 20, हाँ। कितने में से? 300 में 20 मर गए थे। तो वही अब जैसे अब दूसरा लौट लाए हम उसके बाद, तो हमें पहले वाले में एक्सपीरियंस किया कैसे काम करना है क्या हुआ। तो फिर दूसरे में वो जो क्वांटिटी थी मोर्टेलिटी की वो कम हुई, तो कम से कम मतलब उसमें 8-10 कम मरे, मतलब कि 10-12 मरे उसमें दूसरे वाले में। ठीक है, हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक अंग्रेजी कहावत है कि मतलब एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस एंड सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये मतलब कि हमें अगर जो हमारे बुरा अनुभव है वहाँ से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। आप ही बताइए कि चलिए जब कॉस्टिंग पर आते हैं कि कितना क्या कॉस्ट बैठ रहा है। जैसे कि आपने अभी कह रहे कि 300-400 का अप्रोक्स आप ले आते हैं, आपके पास चूजे रहते हैं, फिर वो बाद में बड़े मुर्गियों में तब्दील हो जाते हैं। तो जो आपका एक बैच रहता है पूरे एक बैच में 300-400 जो मुर्गियाँ रखते हैं आप, कितनी टोटल कॉस्टिंग बैठ जाती है? टोटल फीडिंग वूडिंग जो भी है कॉस्टिंग क्या बढ़ जाती है? देखिए रेट डिपेंड करता है मार्केट पे, जैसे मार्केट चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग रेट डिपेंड करता है। और हाँ, और प्रॉफिट भी डिपेंड करता है तुम्हारे मार्केट पे ही कि मार्केट किस हिसाब चल रहा है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट की बात करें हम, तो जब हमारा फर्स्ट लॉट आया तो हमें 15 रुपये का एक चूजा पड़ा, तो आज वही चूजा 48 रुपये का है। तो एक चिक्स 2 किलो वेट लेने में 3 किलो फीड खाती है लगभग। तो 90 रुपये का वो फीड बैठता है। और चूजे का रेट जो मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा हुआ 30-40 रुपये, तो कहीं मतलब 120 या 150 के आसपास हो चूजा, मतलब तैयार होने में 2 से 2.5 किलो होने में मतलब 150 रुपये का खर्चा लगभग आता है। और बाकी अपनी मेहनत है। तो ये जो आप फीड लाते हैं इसमें से मैंने सुना है कि यार ये जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो फीड जो इनका जो दाना पानी है जो चारा है, ठीक, उनको दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये हाँ मैं कह रहा था ये जो फीड वगैरह है, सुनने में आता है कि जो हमारे जो घरपटों में हमारा बूक हुक, जो गांव पे जो बूक हुक होता है, जो गांव का चारा इनमें मतलब इनके लिए यूजफुल नहीं है जितना इनको हमें चाहिए, ताकतवर जो प्रोटीन डाइट इनको चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 महीने में आप मतलब कितना इनके लिए चारा, कितने का चारा आ जाता है इनके लिए? देखिए 1 महीने में तुम्हारे डिपेंड करता है कि चूजे कितने हैं, उसके हिसाब से दाना लगेगा। चलिए हम ये 300 मान लें। ये नहीं है कि मतलब इसका सीधा ये है, अगर एग्जांपल दूं तो सीधा है कि एक चिक्स पे 3 किलो फीड लगता है, 2 से 2.5 किलो वेट लेने में। अप्रोक्सीमेटली मोटा बता दीजिए, लमसम बता दीजिए। तो अगर 100 चूजे हैं तो मल्टीपल 3 से गुणा कर लो 100 को। ठीक है, 300 यानी कि 300 किलो फीड खाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है फीड मार्केट में रेट? अभी फीड का रेट चल रहा है 1500 के आसपास, 50 किलो। 1500 को 50 किलो। ठीक। तो जो भी आप कैलकुलेशन लगा लीजिए मोटा। ठीक है। अच्छा, ये इसमें मेरे ख्याल से ये कई प्रजाति क्या होंगी,
इनकी प्रजाति इन सबकी एक ही है या कुछ अलग अलग प्रजातियां हैं कुछ थोड़ा सा, क्योंकि हमने तो जब नाइन्थ क्लास में थे तो वहाँ पर हमने पढ़ा था इनके बारे में थोड़ा सा, है ना। ठीक है जी। हाँ, अब ये उनके बड़े भाई, जैसे मैंने कहा था कि इस व्यवसाय में दो भाई हैं, प्रताप भाई और हरदीप भाई। अब हरदीप भाई हमारे साथ हैं। हरदीप भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हरदीप भाई, एक तो मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे, और थोड़ा इनके बारे में कुछ बताइए। क्या ये सारी एक ही प्रजाति के आए हैं या कुछ अलग प्रजाति के आए हैं? ये सारी एक ही प्रजाति के हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए इनको, ये पहले ये इस यहाँ पर इनका साइज ये है, तो ये अभी ये जो आपके हमारे सामने जो चूजे हैं ये लगभग कितने दिन के होंगे? अभी इनको कितना दिन हुआ अभी? ये अभी मिनिमम 15 से 17 दिन के हैं। ठीक है। अब ये वाले जो हैं, जो ये दिख रहे हैं हमें बड़े, ये कितने दिन के होंगे अभी? ये होंगे 40 से 45 दिन के हैं करीब करीब। अच्छा, तो यहाँ से लेकर इनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहता है? मतलब कितना इनको आप फीड खिलाते हैं, कितना इनको आपको ध्यान रखना पड़ता है, किस टाइम फीड देते हैं, कितना देते हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए। मतलब एकदम सुबह से लेकर जो शाम तक का आपका सफ़र रहता है इनके साथ, बिल्कुल मेहनत, वो बताइए आप ज़रा। सुबह से लेकर शाम तक हम इनको 4 बार फीड देते हैं। 4 बार। ठीक है ठीक है। जैसे एक मॉर्निंग में देते हैं सुबह 7 बजे, ठीक है। उसके बाद देते हैं हम 11 बजे, ठीक है। फिर शाम को देते हैं 3 से 2:30 से 3 बजे तक। अच्छा। उसके बाद रात देते हैं 8 से 9 बजे के बीच में। मतलब 4 बार फीड देते हैं दिन में। 4 बार फीड देना पड़ता है। और पानी कितने बार देते हैं इनको आप? जैसे फीड देते हैं वैसे पानी भी देते हैं। ठीक ठीक ठीक। उतना ही। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा, ये इनका जो फीड है, जरा एक बार मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार इसको दिखाइए। देखिए हाँ। फीड है। अच्छा, ये फीड है इनके लिए। तो ये फीड गांव में नहीं मिलता कि ये यहाँ पर इधर ये जो भूख वगैरह होता है, हम बोलते हैं भूख धान गेहूँ, ये क्या उस तरह का फीड उनको सूट नहीं करेगा? सूट नहीं करेगा नॉर्मल फीड, ग्रोथ नहीं होगी इनकी। ग्रोथ नहीं होगी, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम वो वाला इनको फीड खिलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने लग जाएंगे बड़े होने में फिर, हैं? 4 महीने होंगे, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा फिर। ठीक 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 है। चलिए, ये तो बात करते हैं कि अभी वर्तमान समय में डिमांड कैसी है। क्या आपको लग रहा है कि यार आपका व्यवसाय सही चल रहा है, जिस पर्पज़ से आपने खोला था वो सही चल रहा है? अभी वर्तमान समय में जो डिमांड और सप्लाई है, क्या वो बराबर है या आपकी सप्लाई ज़्यादा है पर डिमांड कम हो रही है? कुछ ऐसा बता, क्या हो रहा है अभी अब? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब जो डिमांड है उसको हम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा। मतलब ये तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, चलो ये बहुत बढ़िया बात है कि डिमांड ज़्यादा है। मतलब हाँ, कि मतलब लोगों को पता चल चुका है कि आपके मार्केटिंग के बारे में आगे, यानी इसका मतलब आपकी मार्केटिंग अच्छी हो चुकी है। और जो आपका पर्पस था स्टार्टिंग का कि यार हम लॉस बना रहे हैं, एटलीस्ट हमारी जो कॉस्ट पूरी हो जाए, तो चलो ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि डिमांड ज़्यादा है। मतलब यानी कि लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई उससे ज़्यादा, है ना, उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे आप। चलिए, तो जो और ये बताइए कि अभी और कुछ चुनौतियाँ आपको लगती हैं, जो चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ता है, जिनका मतलब जो परेशानी आपको आ रही है, कुछ शुरुआत में आई है, अभी जो आ रही है आपको लगता है? हाँ, कुछ सर्दियों वगैरह, हाँ, इनके थोड़ी देखभाल के रिगार्डिंग कुछ चुनौतियाँ आपको आती है? नहीं यार, ये तो जैसे कभी कभी सुनने में भी आता है कि कुछ चूजे वगैरह ऐसे आपस में मर वगैरह जाते हैं, तो जिनका आपको सामना करना पड़ता है? आजकल तो वैसे सर्दियों में बहुत परेशानी आती है। अच्छा जैसे कि उनको ठंड से बचाना है, जरूरी है। अच्छा अच्छा। हीटिंग पावर इनके लिए ज़्यादा चाहिए। उसके लिए आपने क्या लगाया हुआ है? वो हीटिंग के लिए हमने इनके लिए हैलोजन लगाए हैं। अच्छा, ये सर ये ठीक है। तो हाँ, एक बार अभी हम बात करते हैं समस्याओं की, तो बिल्कुल आप करिए ऑन करिए। क्या क्या समस्या है आपको? समस्या तभी वैसे बहुत है। हाँ बिल्कुल, जो भी है बताइए हमारा। जैसे आप एक बात थोड़ा आप बात कर रहे थे कि इनको सर्दियों में थोड़ा सा ठंड से कैसा बचाया जाए, ये समस्या आपके पास थी। और अभी तो जैसे पानी की कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि प्रॉपर पानी की सप्लाई मिल ही जाती है। अच्छा, गर्मियों में पानी की समस्या आपको? जी अभी तो वैसे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में वैसे दिक्कत होती है कि गांव में पानी कम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ भी पानी की परेशानी होगी थोड़ा। हाँ, और बाकी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, उस पर जरा भी और काफ़ी सवाल जवाब रह गए और हमारे पास कोई कैमरा पर्सन नहीं है, तो इसलिए हम दोनों प्रताप भाई और हीरू भाई से ही कैमरे का हालचाल पूछना पड़ रहा है। चलिए, प्रताप भाई, आपका कहना ये था कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.5 लाख का एस्टिमेट आप पर लगा, इन्वेस्टमेंट हुआ। भारत सरकार की तरफ से कितनी सहायता की गई आपके द्वारा? कितनी सहायता का आश्वासन सरकार ने दिया और कितना सरकार दे चुकी है आपको अभी?
देखिए, जब हमने काम स्टार्ट किया तो उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि मतलब गवर्नमेंट इसमें देगी या कुछ करना पड़े इसके, मतलब हमारा कुछ ये सोच, मतलब ये कुछ था ही नहीं ऐसा दिमाग में। तो फिर उसके बाद जब हमने सेट खुद के पैसे तैयार कर दिया, उसके बाद अभी ब्लॉक में मतलब डाला है इसका कि कुछ इसके लिए कुछ अमाउंट, कुछ बजट मिल जाए। तो अभी 40,000 के समथिंग वो बोले, लेकिन अभी हुआ नहीं, कब तक होगा ये कहना अभी मुश्किल है। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये बोलने का तो लगभग 1/3 है ना, 40,000 के आसपास वो कह रहे हैं कि आपको दिया जाएगा, पर अभी आपको मिला नहीं है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा सा एक बार इनका सफ़र के बारे में बताइए कि 0 से लेकर लगभग 40-50 दिन तक का इनका सफ़र कैसा रहता है, फिर एक बार बताइए ताकि जो हमारे नए निवेशक हैं, नए भाई लोग हैं, वो जान सके। देखिए, शुरुआती सफ़र इनका इस प्रकार से है कि जैसे अभी हम चूजे लाए तो शुरू के 7 दिन यानी 1 हफ्ता इनका बड़ा मुश्किल होता है। जो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो देखी गई सबसे ज़्यादा शुरुआत के 1 हफ्ते में है। तो कम से कम अगर जैसे अभी ठंडियों का सीज़न चल रहा है तो ठंड के टाइम में देखिए, अभी जैसे हमने हाइलोजन लगा रखे हैं, ठीक है, तो ठंड के टाइम में टेम्परेचर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कभी जैसे बरसात का मौसम है, बरसात में होता है कि जैसे कभी बारिश, कभी धूप, ठीक है, कभी हवा, तो मतलब उसके हिसाब से टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत, अगर कम हुआ तो भी दिक्कत। तो जैसे शुरुआत का जैसे हम चिक्स लाते हैं, चिक्स डालते हैं, तो 3 दिन तक उन्हें गुड़ का पानी या मतलब वैक्सीन वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो अभी मार्केट में जैसे अवेलेबल है मेडिसिन। अच्छा, ये बताओ। हाँ, कैमरा पर्सन बोलूँगा तो इनको दिखाइए। ये नेफ्रो केयर, ये गुड़ जैसे हमने 3 दिन गुड़ दिया फर्स्ट में, ठीक है, उसके बाद ये नेफ्रो केयर ये मेडिसिन लगती है, ठीक है, मतलब 1 हफ्ते के लिए। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब चूजों को जो है रोग नहीं लगते, जैसे कई प्रकार के जो ठीक ठीक रोग है वो लगते नहीं है चूजों को। ठीक ठीक ठीक। एक मुर्गियों से संबंधित एक घातक बीमारी है बर्ड फ्लू। उस बीमारी में क्या भी तो उस बीमारी का कुछ आपने कुछ सामने किया है कुछ? नहीं, अभी उसका हमने कभी सामना नहीं किया, और मुझे लगता है कि यहाँ शायद वो चीज़ देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो यहाँ का क्लाइमेट है ना, वो थोड़ा शहर के मामले से अलग है। यहाँ का क्लाइमेट, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ यहाँ कभी उसका सामना करना पड़ेगा। तो मतलब जो ये दिक्कत है अभी शुरुआत के जैसे 7 दिन टफ होते हैं इनके लिए, तो उसके बाद 12-15 दिन तक इनकी मेडिसिन चलती है। उसके बाद तुम्हें मतलब मेहनत कम पड़ती है। जैसे अब नीचे अगर हमने चूजे डाल रखे हैं, फर्श गीला हो गया तो फिर उनको चेंज करो या नीचे साफ करो, जो भी है, मतलब ये रोटेशन शुरुआत के 10 दिन 15 दिन बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद तो फीड डालो, पानी डालो, चिक्स अपने आप ग्रोथ करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक। यानी कि मेहनत तो बहुत भैया बहुत है। चलिए, मेहनत की बात हो गई, अब जब नोटों की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑन एवरेज बताइए कि ऑन एवरेज अगर मैं 5-6 महीने की बात करूं, जितना आप अभी शायद अभी आपको 3 महीने हुए इस फील्ड में, तो ऑन एवरेज आपको क्या लगता है कि यार इतने का मेरा ना कॉस्ट वोस्ट निकाल कर, सारा खर्चा पुर्चा निकाल कर, क्योंकि इसमें 2 पार्टनर हैं, तो इतना मंथली आपको लगता है सेव हो ही जाता है, मतलब सब कुछ काट कूट कर सब कुछ कितना यार लगभग मंथली सेव हो ही जाता है आपको लगता है? देखिए, राउंड फिगर मैं बताता हूँ कि अभी जैसे वो तो डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन क्या है। अगर मार्केट हाई है तो इसका प्रॉफिट रेट जाता है, अगर स्लो है तो फिर प्रॉफिट रेट भी। पर एवरेज 100 चिक्स पे 7,000-8,000 का मतलब बेनिफिट है। तो जितना क्वांटिटी तुम्हारे पास रहेगा उस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन तुम्हें उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक ठीक। अभी जैसे आप कह रहे थे कि अभी आप 300 से 400 के बीच रखते हैं, क्या अभी बहुत समय ये कैपेसिटी बढ़ाने के आप कह रहे थे कि आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी तो लगभग 900 से 1000 के बीच है, तो अभी क्या आप अपनी जो अभी जो रख रहे हैं 300-400 रख रहे हैं आप, क्या आप फ्यूचर में इसको ज़्यादा मुर्गी या ज़्यादा चिक्स रखने की संभावना आप सोच रहे हैं क्या आप? देखिए, अभी तो ये है कि सोच तो रहे हैं हम बढ़ाने की, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी जैसे ठंडियों का सीज़न है तो इसमें जितना बढ़ाएंगे क्वांटिटी तो उतना शायद हमारे लिए भी फ़ायदा है, और जो हमारा क्षेत्र है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो जैसे गर्मियों में फिर कम करने पड़ सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में इतना लोग इसका उपयोग नहीं करते, कम यूज कम होता है, तो ठंडियों में मेरे ख्याल से अब और बनाना पड़ सकता है अभी। ठीक ठीक ठीक। अभी जो आपका जो नज़दीकी मार्केट है, जहाँ से आपके लिए जो मार्केट है आपका बेसिकली आप कहाँ सप्लाई करते हैं? अगर आप देखा जाए तो कहाँ कहाँ आपकी जो ये चेक सप्लाई होते हैं आपके? जैसे अभी टाइम चल रहा है शादी ब्याह का, तो काफ़ी डिमांड हमने यहाँ से
कर लिए 3 महीने में कम से कम 9-10 शादी या पार्टी मतलब ऐसे हो सप्लाई हो चुका है। तो जो अभी मेन जो सप्लाई हो रहा है वो हल्दूकाल मार्केट में है, तो डेली का सप्लाई वहीं मतलब रूटीन जो है वहीं का है। अप्रोक्स कितना हो जाता है हल्दूकाल में सप्लाई लगभग डेली का अप्रोक्स? देखो डेली का तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे अगर हम वीकली का निकालें तो उसमें ये है कि 30-40 किलो पर डे का निकल जाएगा अगर एक हफ्ते में देखा जाए, क्योंकि कभी एक दिन में 80 किलो भी चले जाता है, कभी 10 किलो भी जाता है, कभी 0 भी जाता है। तो पूरे हफ्ते का जैसे देखा जाए 30-40 किलो या 20 किलो से ऊपर ही है। अच्छा, ये जो मेन सवाल ये है कि वैसे इसमें कुछ आपको कुछ प्रशासनिक कार्रवाई भी करनी पड़ी, कागजी कार्रवाई अगर कुछ अभी शुरुआत में? नहीं, अभी तो कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा आगे के लिए टर्नओवर अच्छा रहेगा फ्यूचर में तो वो करना पड़ सकता है और करना भी चाहिए। क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगर दायरे में आ जाते तो भविष्य में कभी नुकसान कुछ झेलना पड़े तो उसमें तुम्हें सहायता मिल सकता है। ठीक है प्रताप जी। और बाकी फ्यूचर में अगर कुछ भी हमारे श्रोताओं के सवाल होंगे या दोस्तों के सवाल होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। और आप लोगों ने अपना एकदम बहुमूल्य समय दिया, कीमती समय दिया। आप दोनों भाइयों का, प्रताप भाई और हदी भाई, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मैं तो चाहता था आप दोनों को एक साथ लो इंटरव्यू में, पर क्या हुआ कोई तीसरा पर्सन हमें मिला नहीं, व्यक्ति हमें मिला नहीं। और कुछ युवाओं को कुछ कहना चाहेंगे आप? युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि देखिए जहाँ तक हो सके मतलब खुद मालिक बनो, मजदूर नहीं। तो मतलब ये है कि कुछ अपने क्षेत्र के लिए नया करो। देखो मतलब नौकरी तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, पैसा हर कोई कमा रहा है, लेकिन अगर अपने क्षेत्र में तुम अपने क्षेत्र के लिए करोगे तो उस सब बढ़िया क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बात की कि कहीं ना कहीं हमें एक जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, नौकरी पैदा करने वाला बनना चाहिए, न कि किसी के पास नौकरी जाने के लिए। और धीरे धीरे उत्तराखंड में ये संभावना बढ़ रही है और उत्तराखंड में कई संभावनाएं हैं। जब फार्म ये पोल्ट्री फार्म हाउस की संभावना है, आप चक्की खोल सकते हो या अपना कोई मसाला उद्योग खोल सकते हो। पर अगर सरकार थोड़ा सहयोग करे, जैसे कि इनको पता लगा, वैसे तो अभी तक ये अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लगभग 1.5 लाख के अप्रोक्स इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया। पर अगर हमारे भारत सरकार, एक केंद्र सरकार कुछ ऐसे ही सहायता हेल्पलाइन चलाए, कुछ ऐसे सहायता समय समय पर युवाओं के लिए करते रहें तो शायद भी युवा आगे आएंगे और अपना व्यवसाय खोलेंगे। तो दोस्तों अब अगले ब्लॉग में मिलेंगे एक नए मोटिवेटेड लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे स्वरोजगार की। उसमें हम बात करेंगे एक चक्की रोजगार की। अभी हमारे गांव में एक और चक्की रोजगार खुला है, तो उनको क्या संभावना आई और क्या क्या वो चीज़ें उसमें देख रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। 30 किलो में ले जा लेना। हाँ 30 किलो में इनका तराजू ले